हे गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे ओप्स कॉन्सेप्ट का। ओप्स में क्या होता है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स हमारे क्या होते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं हमारे एक फोल्डर में, एंड इसमें मैंने एक कंसोल नेम से फोल्डर बनाया हुआ है। यहाँ पर हम हमारे नए प्रोग्राम्स हम यहाँ बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक फोल्डर बना लिया मैंने, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, मतलब ये मेरा एक प्रोजेक्ट हो गया। तो आज हम इसमें विजुअल स्टूडियो वीएस कोड हम इसमें बेसिकली यूज़ करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राइट क्लिक करके ओपन विद कोड हम इस पर क्लिक कर लेंगे, एंड ये डायरेक्ट हमारा विजुअल स्टूडियो वीएस कोड में बेसिकली खुल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसके अंदर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसे ईजिली ओपन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंड टिल्ट बटन दबाएंगे, तो ये यहाँ पे खुल जाएगा। तो सबसे पहले हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो कंसोल ऐप बनाने के लिए लिखेंगे .NET न्यू कंसोल एंड एंटर कर देंगे यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आप इसमें बेसिकली जो पूरा ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस और प्रोग्राम फाइल ऑलरेडी बना दी है ऑटोमेटिकली। ठीक है, सो सिंपल हम यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बना लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास डिफाइन करेंगे। लाइक मैंने सी एक क्लास बना ली। तो अब इसमें हम हमारा मेन मेथड यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने एक बना दिया यहाँ पे। तो बेसिकली क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट होते क्या है यहाँ पे। तो क्लास को बोला जाए तो क्लास एक कंटेनर होती है। कंटेनर इन द सेंस की क्लासेज है हमारी होल्ड करती है ऑब्जेक्ट्स को, और कोई भी मेथड हम उसमें बना सकते हैं तो उनको होल्ड करती है। एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट उसका इंस्टेंस होता है। दैट मीन्स एक तरह से क्लास की प्रॉपर्टीज़ होती है जो कह सकते हैं कि कंटेनर के अंदर रखी हुई वैल्यूज़ होंगी। तो इन चीज़ों को हम अभी इसमें डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, जैसे मैंने एक क्लास बनाई को नेम से। ठीक है, देन अब क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं लाइक ए। इसमें मैंने वैल्यू रख दी 10। ऐसे मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया है यहाँ पे नेम से। ठीक है, और वो मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, या फिर इसको भी हमने 0 कर दिया मान लो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब ये हमारी क्लास है। ठीक है, क्लास ने क्या किया, एक वेरिएबल को होल्ड कर लिया, दो वेरिएबल को, एक स्ट्रिंग टाइप का एक इंटीजर टाइप का। ठीक है, तो अब हम ये क्लास है, इस क्लास को पहले हम यहाँ पे बनाएंगे। क्लास क्या, एक ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा जिसकी मदद से हम इनको अंदर जो भी हम लिखते हैं उनको यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हमने क्या किया, मैंने एक फंक्शन बना लिया, लाइक मैंने डिस्प्ले नेम से एक फंक्शन बना लिया। ठीक है, इसके अंदर मैं पैरामीटर्स लूँगा और मर्जी हमारी ले ना ले। ठीक है, मैंने ऐसे ही इसको बना दिया यहाँ पे अभी। अब क्या करेंगे, हम एक क्लास है, हम इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे को, एंड यहाँ पे लाइक मैंने ओबीजी डाल दिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम। टू न्यू कीवर्ड हम यूज़ करते हैं एक ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करने के लिए। सो हम यहाँ पे लिख देंगे को। ठीक है, सो ये क्लास है, एंड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दे। इस ऑब्जेक्ट की मदद से हम ये जो वेरिएबल्स हैं, चाहे ये फंक्शंस हैं, इनको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, लाइक अगर मैं डालूँ ओबीजे डॉट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए आ रहा है जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, एंड यहाँ पे नेम आ रहा है जो कि हमने यहाँ पे नेम स्ट्रिंग लिया था, एंड यहाँ पे एक फंक्शन आ रहा है डिस्प्ले। ये वो डिस्प्ले है जो मैंने बनाया था, लाइक डिस्प्ले मैंने लिख दिया यहाँ पे योगेश। ठीक है, सेव किया इसको। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो देखो डिस्प्ले योगेश यहाँ पे आ गया, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की मदद से हम एक्सेस कर पा रहे हैं इस क्लास के हर एक वैल्यूज़ को जो भी हम इसमें डिफाइन करें, चाहे वो वेरिएबल्स हो या फंक्शंस हो। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, अब ये ए है, ए को मैंने वैल्यू दे दी 10। तो डायरेक्टली मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट की मदद से ए जो हमारा वेरिएबल था इसको एक्सेस कर लिया जो हमारी इस क्लास में था, और उसको वैल्यू असाइन कर दी। सेम ऐसे ही मैंने ओबीजे डॉट नेम डाला, मैंने लाइक नेम के अंदर मैंने डाल दिया लॉजिक। ठीक है, मैंने इसको भी डॉट लगा के हमने नेम को एक्सेस कर लिया है। अब क्या करेंगे हम, ठीक है, अब मैं ये डिस्प्ले जैसे ये फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करवा लूँगा ओबीजे डॉट डिस्प्ले योगेश। ठीक है, इसको मैंने सिंपल कॉल करवा लिया। ठीक, अब जब मैं कॉल करवाऊँगा, जैसे अगर मैं अभी इसको रन कर दूँ, तो रन करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे .NET रन। ठीक है, तो अब देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं आया है यहाँ पे। ठीक है, कोई आउटपुट अभी आएगा नहीं, हमारा सक्सेसफुली बिल्ट हो गया था। अब इसको आउटपुट लाने, क्योंकि ये मैंने कॉल कराया और इसमें कुछ नहीं था, अब इसमें तो हम डालेंगे यहाँ पे, लाइक मैंने लिख दिया console डॉट राइट लाइन, एंड मैं यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ।
ठीक है, ये आई होगा हमारा, ये ए। अच्छा, यहाँ पे हमने ए वेरिएबल लिया है, देन यहाँ पे हम पास कर देंगे ए। ठीक है, तो इजीली इसने ले लिया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हमारे दूसरे वेरिएबल को भी यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, राइट लाइन, एंड यहाँ पे नेम को मैंने प्रिंट कर दिया, जो कि था ये नेम। तो अब क्या होगा, लास्ट में ये एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, इसको ए को एक्सेस किया, उसमें 0 था तो उसमें 10 डाल दिया। ऐसे नेम को एक्सेस किया, नेम हमने ब्लैंक रखा था यहाँ पे, तो उसमें लॉजिक डाल दिया। जहाँ उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया हुआ था हमारी क्लास में, ये वाला, तो उसको हमने कॉल करवा लिया डायरेक्टली। अब उस फंक्शन पे जब ये गया तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने प्रिंट कर दिया ए और नेम को। इस ए को और नेम को हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, जिसको हम ऑलरेडी डिफाइन करके आ चुके हैं और इसमें वैल्यूज प्रोवाइड कर चुके हैं। तो अब इसमें फिर से इसको रन करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले 10 आ गया, क्योंकि ए के अंदर हमने 10 डाल दिया था। देन फिर हमारा प्रिंट हुआ लॉजिक, तो ये लॉजिक लिखा हुआ है, ये लॉजिक क्यों प्रिंट हुआ, ये लास्ट में कॉल हुआ और इसके अंदर वैल्यूज ऑलरेडी हमारी थी। तो इस तरह से हम एक क्लास बना सकते हैं, क्लास में वेरिएबल्स बना सकते हैं, उसके फंक्शंस मेथड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इनको बोलेंगे मेथड्स। ये है हमारे क्लास वेरिएबल्स। ओके, तो ज़्यादा वीडियोज़ के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।